सबको जैन से की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस किया है और हमें आशीष दी है। आइए हम परमेश्वर की आज चौथी वाणी का ध्यान करेंगे, जो हमें पवित्र बाइबल में से मत्ती की पुस्तक उसका 27 अध्याय उसकी 45 और 46 ऐप में से मिलता है। हालेलुया। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पैर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बड़े ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और इस बात को लेकर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात का सवाल पैदा करते हैं, सवाल रखते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा था, उसने परमेश्वर के आगे क्यों दिखाई दी थी, बल्कि वो स्वयं परमेश्वर थे। हम इस वाणी का ध्यान करेंगे और परमेश्वर के इस वचन के बारे में जानेंगे कि ऐसा उसने क्यों कहा था, क्यों परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर के आगे क्यों दिखाई दी थी। हम जानेंगे क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा था कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया था। यीशु मसीह क्रूस पर पीड़ादायक मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। वो किसी के कारण नहीं, बल्कि हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, इंसान के जो पापों से जो एक मनुष्य जो पाप से भरा हुआ था, उन सब के गुनाहों के लिए, हम सब के गुनाहों के लिए इस जगत के उसने पाप को अपने ऊपर ले लिया था और वो उस पापों की वो सजा पा रहे थे। बल्कि प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल निर्दोष थे, लेकिन उन्होंने जगत से, वचन में लिखा हो कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए इस धरती पर, जब उसने देखा कि इस धरती पर बहुत सा जो परमेश्वर ने इस धरती को बनाया, रचा और इस पर मनुष्य की रचना की, तो उसने देखा कि यहाँ पर बहुत सा पाप बढ़ा हुआ है। वो लोग जो पाप में मरे जा रहे हैं, पाप पे पाप कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने इस धरती पर जन्म लिया, मनुष्य के रूप में उसने जन्म लिया और मनुष्य के रूप में उसने आकर इस जगत में रहा। और इस जगत में उसने क्या किया, देखा कि जब पाप बढ़ा हुआ है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो वह पवित्र आत्मा के जरिए हुआ था। माता मरियम से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में माता मरियम के साथ बातचीत की थी और उनके द्वारा पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र थे, उन पर किसी प्रकार का दोष नहीं था, उन पर किसी भी पाप में नहीं थे, वह निष्कलंक मेमना था। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि वो देखो जो परमेश्वर का मेमना जो जगत के सब पापों को उठाकर ले जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे पापों से, हमें इंसान को, मनुष्य को पापों से छुड़ाने के लिए, पापों से आजाद करवाने के लिए उसने धरती पर जन्म लिया और उसने क्रूस की मृत्यु को सहा, क्योंकि वह क्रूस पर लटकाया गया। क्योंकि जो इंसान पाप करता था, उसका वचन में लिखा हो कि जो पाप करता है और जो पाप में बढ़ता है, उसका पाप की सजा क्या है, मौत है। तो जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब इंसानों के पापों को अपने ऊपर ले लिया था, तो तब उसने जो मृत्यु में वो उस समय परमेश्वर से जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह लटकाए हुए थे, वह उस वक्त बहुत सी पीड़ा में गुजर रहे थे और उस पर मृत्यु के पार वो जा रहे थे और वह मृत्यु दंड को सह रहे थे, वह सजा पा रहे थे हमारे पापों की। वो अपने गुनाहों के लिए नहीं क्रूस पर चढ़ा, बल्कि उसने कोई पाप नहीं किया था। पाप हम लोगों ने, हम इंसान ने, मनुष्य जाति ने पाप किया था। वो पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़े। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक मेमना थे, उनने कोई पाप नहीं किया था और वह हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़े। हमें पापों से आजाद करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, क्रूस को उठाया, अपना कीमती पवित्र ब्लड उन्होंने बहाया, अपने सिर पर कांटों का ताज उसने लिया और परमेश्वर ने हमें उनसे आजाद करवाने के लिए वो पाप अपने ऊपर ले लिए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस की सजा पा रहे थे अपने हमारे पापों के लिए। इससे प्रभु यीशु मसीह दुनिया का, जगत का पाप अपने ऊपर लेकर उठाए हुए ले जा रहे थे। जहाँ पर वो 6 घंटे
में जब से पृथ्वी बनी है तब से लेकर 6 घंटे का समय था जब वे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से अपने पिता से अलग हो गए थे, एक दूसरे से वो अलग थे। तो वह प्रभु यीशु मसीह अपने आप को वहाँ पर उन्होंने अपने आप को अकेलापन उन्होंने महसूस किया, वहाँ पर अपने आप को उन्होंने त्यागा हुआ महसूस किया, जहाँ पर उसने वह परमेश्वर से अलग हुआ, उसने उन्हें अपने आप को परमेश्वर से अलग अपने आप को परमेश्वर अलग था वो परमेश्वर से, ऐसा उसने महसूस किया वह अपने पिता से क्या है अलग हो चुका है। क्योंकि जो परमेश्वर था, जो पिता था, वह परमेश्वर किसी भी पाप को नहीं देख सकता, क्योंकि उसको इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, वो इंसान जाति के पाप को नहीं देख सकता। तो फिर उसने क्या किया था, कुछ समय के लिए उसने अपने पुत्र से प्रभु यीशु मसीह से क्या किया था, अपने मुख को छिपा लिया था, अपने मुख को दूर कर लिया था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़े। इंसान ने इतने पाप किए हुए थे जिसके कारण उनका पिता उनसे थोड़ी समय के लिए उससे अलग हो गया था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस वक्त पाप में बने हुए थे, परमेश्वर ने उनके साथ नहीं हो सकता था, परमेश्वर उनके साथ नहीं हो सकता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर ऊपर कह रहे थे, परमेश्वर उस पर क्रूस पर लटके हुए कह रहे थे, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। जहाँ पर हम एक और बात देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे वहां वह सामर्थ्य में नहीं थे। अगर वो सामर्थ्य में होते तो उनको वह पीड़ा, वो दर्द महसूस ना होता, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर थे, बल्कि वह मनुष्य के रूप में आकर उसने उस पीड़ा को, उस दर्द को उसने सहा और उन्हें अपने ऊपर झेल लिया, उस दर्द को, उस पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। यहाँ पर देखते हैं कि यदि परमेश्वर सामर्थ्य में होकर पीड़ा को, उस दर्द को सहते तो वह परमेश्वर के समान होते, लेकिन जब वह सामर्थ्य में नहीं थे तो उसने एक मनुष्य के रूप में, एक मनुष्य के समान उसने उस दर्द को सहा, क्योंकि वह जरूरी था कि वह मानव रूप में होकर पर मनुष्य के मानव रूप में होकर एक उस पीड़ा को सहे, मनुष्य के रूप में होकर उस पीड़ा को सहे, उस बलिदान को दें। क्योंकि उसने कहा था कि मैं इस जगत के परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा क्यों दिया, हमारे पापों को हम पापों से हमें आजाद करवाने के लिए उसने क्या कह दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया था, जो इस जगत के सभी पापों को अपने ऊपर उठाए ले जा रहा था। तब हमारे पाप, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर एक एक तुपका, एक एक ब्लड, अपना कीमती ब्लड बहा रहे थे, तब वे हमारे पापों को क्षमा कर रहे थे, हमारे पापों क्षमा हो रहे थे, हम पापों से धोए जा रहे थे और हम ब्लेस हो रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए ही अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। हालेलुया। क्योंकि तब हमारे पाप यहाँ पर माफ किए जा रहे थे। परमेश्वर सामर्थ्य को प्रभु यीशु के ऊपर से उठा लिया था, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था, परमेश्वर के पिता ने उसको क्या किया था, प्रभु यीशु मसीह ने के ऊपर से सामर्थ्य को उठा लिया था और इसलिए वह पीड़ा में होकर अब परमेश्वर से कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। अब बात करते हैं कि दूसरी के प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को परमेश्वर नहीं बल्कि हमेशा पिता कहकर बुलाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने क्यों उसको, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर क्यों कहा। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हुआ तो क्या वह मानव देह में मरियम के कोख से पैदा हुआ और वह हमारी तरह एक मांस और हड्डी उसमें थी और वह परमेश्वर की सामर्थ्य में था और उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य थी। वो उस देह में थे जो देह को हम आज लेते हैं, और वो देह मानव देह में थे और उसके अंदर सामर्थ्य वह परमेश्वर के द्वारा उसके अंदर सामर्थ्य भरी हुई थी। परमेश्वर की पावर थी उसमें। जब हम सामर्थ्य में परमेश्वर के रूप में, जब वो परमेश्वर के रूप में नहीं थे, उस सामर्थ्य में नहीं थे, तो वह मानव देह में थे जो आपके और मेरे पापों के लिए तोड़ी गई थी। और वह पीड़ादायक, वह मृत्युदायक जो मृत्यु में वो उस पाप को सह रहे थे, उस मानव देह में हमारे पापों को सह रहे थे, उस मानव देह को ही हमारे लिए तोड़ा गया था, हमारे पापों
के, हमारे गुनाहों के लिए उस मानव देह को तोड़ा गया था। हालेलुया। उस देह को हम परमेश्वर का पुत्र कहते हैं और वह विश्वास करते हैं कि वह परमेश्वर की देह है और परमेश्वर का पुत्र है। उसी के द्वारा ही हमारा क्या है, उद्धार हुआ है। और इसलिए वह मनुष्य के समान है, मनुष्य की देह में था। अब उसका संबंध परमेश्वर और उसके पिता और पुत्र का नहीं था, बल्कि वह पाप में थे। वह प्रभु यीशु मसीह ने पापों को उठा लिया था, हमारे पापों को। इसीलिए उसका संबंध जो पिता से था वह थोड़े समय के लिए उसका जो संबंध था अलग हो गया था। उसका संबंध टूट गया था पिता से, परमेश्वर से और अपने पिता से उसका संबंध टूट गया था। वह हमारे पापों की सजा पा रहा था और हमारे पापों के कारण वो सजा भुगत रहा था। अब उसका रिश्ता पिता और पुत्र का नहीं रहा था, क्योंकि वह एक मानव देह में था और वह क्या कर रहा था, परमेश्वर का, और वह उसको क्या कहता, वह हमारे पापों की सजा को भोग रहा था। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उसने उसको पिता कहकर संबोधित नहीं किया। वहां पर उसने क्या कहा था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसीलिए क्योंकि वह एक मानव देह में होकर हमारे पापों को उठाकर लिए जाता था और उसमें सामर्थ्य नहीं थी। तब उसने कहा था कि हे मेरे, उसने पिता को क्या कहा था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर भी, क्रूस पर भी परमेश्वर के आगे प्रार्थना की थी और परमेश्वर के आगे उसने परमेश्वर क्या करनी, दुहाई दी थी। और परमेश्वर के साथ वो प्रेम रखता था और परमेश्वर इस जगत से भी इतना प्रेम रखते थे प्रभु यीशु मसीह कि उसने सब पापों को अपने ऊपर ले लिया था। इसलिए उसने कहा था कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज हमें, अगर हम किसी दुख में भी है, मुसीबत में भी है, तो हमें प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी है, बल्कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है और परमेश्वर को पुकारते रहना है, परमेश्वर की दहाई देते रहना है और परमेश्वर के आगे दुआ करते रहना है। किसी भी दुख और मुसीबत में हमें परमेश्वर को नहीं भूलना है, बल्कि उसको हमें पहला स्थान देते रहना है और परमेश्वर के नाम में हमें आगे बढ़ते रहना है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर इन वचनों के जरिए हम सबको ब्लेस करेंगे और हमें परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ना सिखाएंगे। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों और हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर चढ़े और अपने हाथों और पांव पर उसने अपने सिर पर कांटों का ताज और किल ठुकवाए और एक कतरा हमारे पापों के लिए उसने खून का बहाया और मृत्यु को उसने सह लिया और उसने क्या किया, पाप को, हमारे जगत के पाप को उठा लिया। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।